8745 00 00 5886। 5886। मैम आपका नंबर चैट बॉक्स में भी डाल दीजिए मैडम। हाँ, मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ अभी रुचिए। और एक स्क्रीन पे भी मैडम आप जो स्क्रीन लगाते हो ना, स्क्रीन पे भी एक बार हाँ, क्लिक करके शो कर दीजिए। 10 मिनट सब लोग नोट कर लेंगे। अच्छा वो स्क्रीन मैंने आज बनाया नहीं है। मैं डाल तो दूंगी। क्या बोलते हैं तो प्लेन जो होता है ना ये इस पे लिख करके आप डिस्प्ले कर दीजिए, सब लोग नोट कर लेंगे। अच्छा अच्छा, समझ गई, मैं अभी कर दूंगी, मैं अभी कर दूंगी। लीजिए। ओके मैम, मैंने लिख है ना? लिया। तो ये मेरा नंबर है, जिसको भी चाहिए सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ये सही रहेगा। ये मैम को सपोर्ट करा दे। पहले 8-10 लोग आते थे, 50-60-70 लोग आ रहे थे। क्या बोल रहे हैं? नहीं सरिन जी, अपना माइक म्यूट कर लो। हाँ सरीन जी, आप अपना माइंड म्यूट कर लीजिए ताकि सब लोग 8745005886। ठीक है। चलिए जी, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं मेरे ख्याल से। जो भी मेरे साथ जुड़े हैं सबको पता है कि हम ओम से स्टार्टिंग करते हैं। तो मैम सबसे वो पहले नंबर नंबर पूरा नहीं लिखा मैंने। मैं अभी 8745। दोबारा लिख दूंगी। अभी ठीक है, दोबारा स्टार्ट करते हुए ना, अभी दोबारा कर ठीक। दूंगी। पहले हम लोग ओम कर लें। अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जो भी आपके गुरुजन हैं उनको प्रणाम करते हुए, अग्रवाल सर, खेमका सर, जो भी हमारे गुरु रहे हैं, हमारे माता पिता जो भी, सबको हम प्रणाम करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। हाथ आप लोगों को पता है कि ऐसे अपसाइड पाम के ऊपर रखा जाता है। गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर एक गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। फिर एक गहरी सांस लेंगे। ओम। फिर एक गहरी सांस लेंगे। ओम। सब लोग अपने हाथों को रब करेंगे, आंख पर लगाएं एंड वेलकम ऑल। जी, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर ले। जो लोग नए हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब हम लोग आयुर्वेद या हम ये काम कर रहे हैं, जब हम एनर्जी टू एनर्जी वर्क कर रहे हैं, देखिए हम कुछ खाने को नहीं दे रहे, हम कुछ मेडिसिन नहीं दे रहे, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी से एनर्जी को ठीक कर रहे हैं। तो ऐसे केस में दो दूत हमारे कंधों पर हमेशा होते हैं। आप जो भी काम करते हो वो आप आप अकेले नहीं कर रहे होते हो, उन दो दूतों का हेल्प आपके साथ हमेशा रहता है। तो जब भी ट्रीटमेंट दे, ये बहुत गूढ़ मंत्र है। पहली बात, चप्पल उतार कर दे। ठीक है। दूसरी बात, आप अपने दो दूत जो आपके साथ हैं उनको प्रणाम करते हुए बोले कि आप वो आपकी मदद करें। रीजन क्या है कि जब हम देखिए, आप लोग ने टीसीएम भी पढ़ा है ना, जिन्होंने अपना वीडियो ऑन नहीं किया सब अपना वीडियो ऑन कर ले। सब, मुझे बहुत मतलब मैं चाहती हूँ सब लोग अपना वीडियो ऑन करें, एवरीबॉडी।
है ना। जैसे मैं आप मुझे देखना चाहते हैं वैसे मैं भी आप लोगों को देखना चाहती हूँ। कुछ भी कर रहे हैं आप, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, आराम से करिए लेकिन अपना वीडियो ऑन करिए, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हैं, अब आप देखिए, जब आप ट्रीटमेंट करते हैं, जब आप देखते हैं, थैंक यू प्रीति जी, जब आप देखिए इन्हीं हाथों में टीसीएम है, इन्हीं हाथों में आयुर्वेद है, इन्हीं सब कुछ तो यहीं पर है ना, है ना। तो क्या ये कंफ्यूजन नहीं होता कि अगर हम यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो लिवर का कर रहे हैं या किसी और चीज का कर रहे हैं? गॉट इट। वहीं पे लंग्स हैं, वहीं पे आप कुछ और भी ले आते हो, है ना। जब आप सीवी में रेडियन लेके आते हो तो यहाँ पे आपका सीवी आ रहा होता है, राइट। उन्हीं फिंगर्स में, उन्हीं जॉइंट्स में आपका कभी गॉल ब्लैडर आ रहा होता है, कभी किडनी आ रही होती है, कभी कुछ आ रहा होता है, कभी आप स्टोन का ट्रीटमेंट यहाँ से करते हो, कभी पाँव से करते हो, क्यों? लेकिन मजेदार बात यह है कि हर ट्रीटमेंट का फायदा होता है। एग्री? मेक सेंस? है ना। हर ट्रीटमेंट का जो हम कर रहे हैं उसका हमें फायदा होता है, क्यों? और ऐसा ही क्यों कि किसी थेरेपिस्ट के हाथ से ज्यादा फायदा होता है, किसी के हाथ से कम फायदा होता है, ऐसा क्यों? ये डिपेंड करता है। बहुत गूढ़ बात बता रही हूँ, देखिए मैं ना आप लोगों को पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं आप लोगों को एक अच्छा थेरेपिस्ट बनना सिखा रही हूँ। पढ़ तो आप लोग बुक से भी लोगे, जिसको पढ़ने की आदत होगी ना वो बुक से पढ़ लेगा, जिसको पढ़ने की आदत नहीं होगी वो कुछ नहीं कर सकता। पढ़ना तो आपको खुद को ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे सिखाए तो आप उतना ही सीख पाओगे जितना मैंने सिखाया। गॉट इट। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी कि जब आप ट्रीटमेंट करो, एट द टाइम यू आर ट्रीटिंग पर्सन, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसका असर सामने वाले पे होता है। मेक सेंस? आपने अगर सोचा कि आप लिवर का ट्रीटमेंट दे रहे हो और आप यहां दे रहे हो, वो आपको पता है लिवर जॉइंट है, ऐसा नहीं कि आप किडनी जॉइंट पे लिवर का ट्रीटमेंट दे दोगे, वो नहीं बनता। लेकिन आपको पता है कि वहां पे ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो वो आपका एनर्जी है जो उस तक जा रही है। नमस्कार सरिता जी। वो आपकी एनर्जी है तो जो उस तक जा रही है, और उसकी एनर्जी से वो खुद ठीक हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को आपको शांत रखना है। दूसरा, जब आपके सामने पेशेंट आए, कुछ चीजें मैं छोटे छोटे टिप्स दे रही हूँ, तो उसकी तकलीफ से खुद तकलीफ में नहीं आ जाना है। तुम्हें तो इतना दुख है, अब क्या होगा, अब आप भी उसी दुख में बह गए, कोई फर्क पड़ रहा? वो भी दुखी, आप भी दुखी, दोनों बैठ के परेशान रहो, है ना। तो उसके दुख में खुद बहना नहीं है, आपको उसको समझना है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और कहां पर है और क्यों है, राइट। ये समझने के लिए ये आपको जो बुक्स है ना, ये आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, एक एक चैप्टर, एक एक लाइन। अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे। गॉट इट। तो मुझे लगता है कि आप सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबको पढ़ने का बहुत शौक है, और बहुत अच्छी बात है। जिनको पढ़ने का शौक है बहुत अच्छी बात है, वही इस उसमें आगे तक निकल पाएंगे। बिकॉज हमारी थेरेपी में हम लास्ट तक पढ़ते रहते, कभी भी, है ना जी। नमस्कार जी, सबको नमस्कार, है ना। तो आज मैंने जो टॉपिक उठाया है, एक्चुअली आप लोग में से कितने लोग बस थम्स अप करके अपने उसमें बता दीजिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में कितने लोग गए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। आगे सेकंड सेमेस्टर में कितने लोग हैं? सेकंड से थर्ड में आए मैम मैं। अच्छा, आप थर्ड में आए हैं, ओके। मैंने नहीं लिया मैम, मेरे को समझ में अच्छा, नहीं आ रहा था। आपको समझ में नहीं समझ आने नहीं के आ रहा था प्रभा जी? हाँ, मेरा कैसे मैं बैक यानी पूरे पीछे हूँ पढ़ने में भी, तो क्या इसके हुआ?
नहीं ना मैम, बेसिक ही नहीं ध्यान में आ रहा था, तो फिर आगे पढ़ के क्या करूँ। आप मेरी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, वो किया था ना, पर उसका रिकॉर्डिंग हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग अभी अयोध्या घूम के आए हैं, वो ब्रेक अच्छा। हो गया था, आपका रिकॉर्डिंग पूरा सुनना नहीं हुआ। और वहां पे अपने सेंटर पर भी गई थी मैं, प्रयागराज में, वहां पे पॉइंट किए, पर आते समय वापस वो मिलेंगे बोल के, पर टाइम नहीं मिला, तो हमको लेट हो गया ट्रेन की वजह से। कोई नहीं, करिए, ठीक है। ओके मैम। कुछ भी जरूरत हो मुझे कॉल करिएगा। ओके मैम। ओके। ओके। तो सेकंड सेमेस्टर में अभी हम कॉमन टॉपिक पे बात करते हैं। सेकंड सेमेस्टर में बहुत लोग आए हैं, वेरी गुड वेरी गुड, जिन्होंने भी सेकंड सेमेस्टर ज्वाइन किया है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो थर्ड सेमेस्टर में भी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम सेकंड सेमेस्टर की बात करें। तो अब बात आती है कि फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर पढ़ना कैसे है। सेकंड सेमेस्टर का टीसीएम भी डिफिकल्ट है। सेकंड सेमेस्टर का आयुर्वेदिक में 2 बुक है, चरक 1 और चरक 3। चरक 3 है और चरक 1 है। ये चरक 1 है, ये चरक 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका सिलेबस दिखाती हूँ। जिसके भी मन में, जय श्री राधे कृष्ण सरीन जी, जिसके भी मन में जो भी डाउट हो, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेट करिए, सिलेबस मैंने निकाल के रखा था आप लोगों के लिए, एक मैम, सेकंड। हाँ बोलिए। माइग्रेन के लिए कौन सा पॉइंट करना है? माइग्रेन के बहुत सारे रीजन होते हैं। अभी 1 मिनट रुकिए जरा सा, मेरे को जरा ये एक काम करना है। माइग्रेन के बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। हाँ। तो वो आपको रीजन सर्च करना पड़ेगा कि माइग्रेन किस वजह से है। ओके। कान का तो हाँ? कोई इश्यू नहीं है, पीठ और हाँ? माइग्रेन, माथा यानी पीछे का पूरा भाग, पार्ट पूरा दुख रहा है। पीछे का पूरा पार्ट दुखता है। हम्म। ओके, वेट करिए। एक सेकंड वेट करिएगा बस। हाँ ओके मैम, सारा कुछ छोटी छोटी बारीक करके लगा। सब लोग अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। मैं ना आप लोगों के लिए सिलेबस ढूंढ रही हूँ एक्चुअली, थोड़ा सा टाइम दीजिए बस मुझे। Excuse me, ma'am. हाँ जी, दिख रहा है आप लोगों को? Excuse me, ma'am. हाँ जी जी बोलिए। मैम, दिखाई दे रहा है। कुछ बोलूं या यस मैं? मैम, दिखाई दे रहा है। हाँ एकता जी। मैम, अभी कोई तो भी बोल रहा था कि पहला ही समझ में नहीं आया है तो शायद गिव अप कर रहे हैं। तो मैं उनके एक ही सेंटेंस उनको बोलूंगी कि प्लीज आप गिव अप मत कीजिए। इतने सारे गाइडेंस, इतना अच्छा गाइडेंस हमारे साथ है मैम का, तो प्लीज कंटिन्यू करने का ट्राई कीजिए। हाँ देखिए, सब लोग अपने को, सब लोग ट्राई करिए कंटिन्यू करने का। गिव अप करने से कुछ नहीं होगा, सीखने को मिलेगा। आप लोग मुझसे, जो भी गिव अप करना चाहता है मुझसे बात करें एक बार। देखिए आ जाइए, सेकेंड सेमेस्टर का ये आपका है ना, ये आपका सिलेबस है। तो चरक 1 में 1 से लेकर 100 पेज तक आपको पढ़ना है, ठीक है। चरक 3 में 71 से लेकर 109 तक पढ़ना है। फिर 100 मैडम ये हिंदी के बुक का, ये हिंदी की बुक का पेज है। हिंदी इंग्लिश में अभी आपको बता दूंगी, देख लीजिएगा। ऑलमोस्ट हिंदी इंग्लिश एक ही होगा, 2-4 पेजेस आगे पीछे होंगे। मतलब वो चैप्टर जहां खत्म हो रहा होगा ना,
वहां तक का होगा, मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। मैम एक बार फिर से बोल दीजिए पेज कौन कौन से चरक 1 का, देखिए चरक 1 का कौन कितने नंबर तक? हाँ हाँ मैं बोल रही हूँ, देखिए सब लोग बीच में मत बोलिए, मैं एक हाँ बार फिर से बोल देती हूँ, है ना। सब लोग अपने क्वेश्चन नोट करके रखिए। हाँ जी। चरक 1 का है 1 से लेकर 100 तक पेज, और 100 तक। चरक 3 का है 71 से 109 तक। ठीक है, हाँ, तो ये पेजेस में अब है क्या, इन पेजेस में क्या है, देखिए चरक 1 में चरक, सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगी। और इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोगों को, सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर बहुत इजी है। मैं कहती हूँ सेकेंड सेमेस्टर आपको दिन में मतलब 2 बार पढ़ना चाहिए सिलेबस, तब जाके कुछ कर पाएंगे। और ये इतना इंटरेस्टिंग है कि यही आपको सब कुछ सिखाता है। अगर आपने सेकेंड सेमेस्टर नहीं पढ़ा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अब मेरेडियंस आ जाती हैं। देखिए, वर्टिकल मेरेडियन, हॉरिजॉन्टल मेरेडियन, स्पाइरल, वर्टिकल का लॉन्ग वर्टिकल मेरेडियन, रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरेडियन, है ना, LHM, RLHM, फिर उनका अपोजिट फ्लो, नॉर्मल फ्लो, फिर स्पाइरल, जितने तरीके की स्पाइरल है उनका भी अपोजिट और नॉर्मल, फिर नेल चक्रा, ये सब कुछ आएगा आपका सेकेंड सेमेस्टर में। अगर ऊपर वाले ने चाहा, मुझे मौका मिला आप लोगों को पढ़ाने का, तो बात डिफरेंट है, वरना हम इस पे आगे और करेंगे पढ़ाई। ठीक है, अच्छा अब देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के चरक 1 में क्या क्या है। चरक 1 आपको पढ़ना कैसे है, दिख रहा है सबको PDF? ये चरक 1 है। ठीक है जी, चरक 1, चरक संहिता, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो गूढ़ रहस्य हैं जिनको अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप लोगों का एक नेक्स्ट लेवल का इंटेलिजेंस होगा। गॉट इट? इसकी एक एक लाइन ना मंत्र है इसकी, बिलीव करिएगा। ठीक है, ये सब तो ठीक है। आज मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आप लोग को पढ़ना कैसे, पढ़ना आपको है। देखिए पेज जो इंडेक्स है इसका मैं बता देती हूँ। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का इंट्रोडक्शन है स्टार्टिंग में, बैकग्राउंड ऑफ ओरिजिन, आयुर्वेदिक ओरिजिन, अभी सिर्फ यहाँ देखिए, अपनी बुक में मत देखिए, अभी देखिएगा बाद में। इंपॉर्टेंस ऑफ आयुर्वेदा, फिर चैप्टर 2 में आ जाता है साइलेंट फीचर, इसमें मैं आपको बताऊंगी क्या क्या पढ़ना है। फिर 6 कंपोनेंट्स ऑफ आयुर्वेदा, इंपॉर्टेंट चीजें भी हमें पता होना चाहिए ना। फिर आ जाता है आपके जितने द्रव्य हैं, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन सब के बारे में, क्यों हम क्या से रिएक्ट करते हैं और क्यों क्या टोन करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अब देखिए साइलेंट, जो ये बैकग्राउंड ऑफ आयुर्वेदा है ना, इसको आप लोगों को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये देखना चाहिए। वेट करिए, दिख रहा है आयुर्वेद कहाँ से आया? जो आयुर्वेद आप पढ़ रहे हैं ना, ये ब्रह्मा जी के मुख से आया।
लॉर्ड ब्रह्मा जी के मुख से आया है। लॉर्ड ब्रह्मा ने किसको दिया? दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति ने किसको दिया? इंद्र को। सब आपकी बुक में है, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंद्र ने दिया भारद्वाज ऋषि को, और भारद्वाज ऋषि ने बाकी ऋषियों को दिया। ठीक है, तो क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी? आयुर्वेद की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों ये लोग सब ब्रह्मा ऋषि के पास गए और कहा कि हमको आप ज्ञान दीजिए? ऐसा क्या था? क्या हुआ उस टाइम पे? ऋषि लोग बीमार होने लगे थे। Just a minute. उस टाइम पे ऋषि लोग बीमार होने लगे थे, ठीक है। और जब वो बीमार होने लगे तो उनको लगा कि हमें कुछ ऐसा पता चलना चाहिए, हमें हमारे पास कुछ ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो शरीर के बारे में ज्ञान हो, क्योंकि और तो कुछ था नहीं। तो आयुर्वेद में पूरा शरीर के बारे में ज्ञान बताया। आपको पता है आयुर्वेद में हड्डियों की संख्या दूसरी है और यहाँ पे हड्डियों की संख्या दूसरी है ना। अपने यहाँ 206 बोलते हैं, आयुर्वेद में 300 के करीब है, और वो आएगा निकल के सामने। ठीक है, ऐसे ही नाड़ियां, उसमें क्या है? बाल भी बताए गए हैं, आपके हेयर्स कितने हैं, हेयर्स की संख्या भी बताई गई है। अभी मुझे याद नहीं है एक्चुअली, वो अग्रवाल सर ने बताया था, बट हेयर्स की संख्या भी बता दी है। जो हम कहते हैं कि बाल गिनना मुश्किल है, कहते हैं ना ऐसा कि बाल गिनना मुश्किल है, लेकिन हेयर्स की संख्या भी बताई गई है उसमें। ठीक है, तो ये है आपका आयुर्वेदा। इस आयुर्वेदा को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब चरक वन में आ जाओ। चरक वन को पढ़ना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। चरक वन जितना इंपॉर्टेंट है उतना चरक 3 इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी, आप लोग के पास बुक आ जाएगी, जिनके पास नहीं आई है उनके पास आ जाएगी। ये जो है ना दीर्घ जीवितम, ये सब आप लोग एक बार पढ़िएगा श्लोक, आपको मजा आएगा। टू नो दीर्घ जीवितम वंचित भारद्वाज उपगति। ठीक है, टू नो द पर्पस ऑफ लॉन्ग लाइफ, इट्स सीक्रेट एंड साइंस। महर्षि वेंट टू द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, इंद्रदेव के पास गए। The eminent Lord and the one who seeks goodwill for all, वो सबके लिए भला चाहते हैं। ये पूरा जो मैंने बताया ना आपको, ये आप लोग पढ़िएगा धीरे धीरे करके। एक बार रीडिंग सबको लगानी है इसकी। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ये धीरे धीरे करके श्लोक, सारे श्लोक पढ़ने जरूरी नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा सारे श्लोक पढ़ने जरूरी है। ये वाला जो श्लोक है ना, डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा, ये पढ़ना जरूरी है। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तत्व यत्रोक्त आयुर्वेद स उच्यते। मतलब हित आयु, सुख आयु, दुख आयु, ये सब हमें आयुर्वेद बताता है कि अच्छी आयु कौन सी है, बुरी दुखी आयु कौन सी है, या सुख आयु कौन सी है। ये सब हमें आयुर्वेद बताता है। ठीक है, फिर इसमें आप लोग जो पढ़ोगे ये पढ़ना है, मेटाफिजिकल और फिजिकल एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। ये तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको पढ़िएगा कि फिजिकल एलिमेंट क्या होता है, मेटाफिजिकल एलिमेंट क्या होता है। मैं पढ़ने का तरीका बता रही हूँ, पढ़ना आप लोगों को। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगम धारी जीवितम। शरीर
इंद्रिय और आत्मा के संयोग जिसके साथ होता है, शरीर, इंद्रिय और आत्मा का संयोग जिसके साथ होता है, जो इसको धारण करता है, वही जीवितम, जीवित है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता रही हूं मैं। यहां तक आ गया। अब आप लोगों की बुक में, जिनके पास भी बुक है जो इम्पोर्टेंट है, मैं बता देती हूँ क्या पढ़ना है। ये तो आपको रीडिंग लगानी है इसकी यहां तक, लेकिन याद क्या करना है, ये सब रीडिंग लगानी है। ये आप लोग रीडिंग लगाओगे, कोई क्लास में नहीं पढ़ाएगा आप लोगों को ज्यादा, इतना याद रखिएगा। कोई ज्यादा क्लास में नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको पढ़ाएं। ये देख रहे हैं, 3 प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, ये कौन सी उसमें है? मेरे पेज नंबर 23। आप लोग बता सकते हैं कौन से पेज नंबर में है? कोई बता सकता है कौन से पेज नंबर में है आप लोग की बुक में? पेज नंबर 22, 23, 22, 23 इंग्लिश बुक में शायद 22 में होगा, हिंदी बुक में 20, इंग्लिश बुक में 23 में होगा, इंग्लिश में 22 में होगा। देखिए अब इसको, इस चार्ट को ध्यान से देखिए। गुड, थैंक यू वेरी मच। ये 3 प्रिंसिपल है आयुर्वेदा का। अगर आपको ट्रीटमेंट करना हो तो भी यही 3 प्रिंसिपल लागू होते हैं। अगर आपको मरीज को समझना हो तो भी यही 3 प्रिंसिपल लागू होते हैं। क्या? कोई भी बीमारी आई, उसका कॉज क्या है? हेतु सूत्र। देखिए 3 चीजें, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और मेडिसिन। ये चार्ट समझना बहुत जरूरी है। त्रियात्मक क्या है? कॉज, कोई भी बीमारी है उसका कॉज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। किसी भी बीमारी का कॉज होता है काल, टाइम, समय का अतियोग। देखिए लिखा है अतियोग, अयोग या मिथ्यायोग। किसी भी चीज का ज्यादा यूज करना, कम यूज करना या बिल्कुल भी यूज नहीं करना, दैट इज द रीजन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज। आ रही बात समझ में? दिस इज द रीजन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज। अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग। फिर आता है दूसरा हेतु सूत्र, ये कारण बता रहा है इसके, है ना? आप लोग अगर पढ़ोगे बुक में तो और अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड आता है आत्म इंद्रियार्थ संयोग, आत्मा और इंद्रियों का संयोग। अतियोग, आयोग और मिथ्यायोग। आत्मा और इंद्रिय का संयोग समझ में आया आपको? अब मैं 1 मिनट, हम लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं। इंद्रियां क्या है हमारी? कितने तरीके की इंद्रियां? बोलिए, कौन बोलना चाहेगा? 2 तरह की इंद्रियां मैम, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। वेरी गुड। टोटल तो 10 हो गई, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, यस मैम। है ना? अब टोटल ये, जब सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें, सब लोग, टोटल जब ये 10 इंद्रियां हैं, है ना? टोटल जब ये 10 इंद्रियां हैं तो इनको यूज कौन कर रहा है? आत्मा Getting मैम, my मंडी point? अगर आप, यस प्रीति जी, अगर आप मर जाओगे तो इंद्रियां तो वही की वही है ना, यूज तो आत्मा कर रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आत्मा और इंद्रियों का जो संयोग है वो
या तो आप बिल्कुल नहीं है, आत्मा और इंद्रियों का संयोग, या अधिक है, मतलब बुराई करे जा रहे हैं, बोले 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 जा रहे हैं, अंत में कोई ना कोई बीमारी आएगी, है ना। गाने सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, आप कोई भी चीज आप इंद्री का अति यूज कर रहे हैं ना, कोई भी चीज आप मोबाइल देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, कॉन्टिन्यूस देख रहे हैं, क्या हुआ, बीमारी आएगी, है ना। तंग है, खाना है, आप खाए जा रहे हैं, क्या होगा, अति यूज कर रहे हैं ना, तो दैट कॉजेस बीमारी, दैट कॉजेस, ये आपका आयुर्वेद बता व्हाट इट। तो यहीं पे है आपका आत्म इंद्रियात संयोग, आत्मा और इंद्रियों का संयोग। समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं? गुड। यस मैम। अगर आप लोग ये मुझसे अभी नहीं पढ़ते, वैसे पढ़ते ना, तो सब सो रहे होते अभी जी। आयुर्वेद बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ के देखिएगा। कर्म, जो आप कर्म कर रहे हैं वो भी आपका बीमारियों में आता है। अधिक यूज करना किसी भी चीज का, कम यूज करना या रॉन्ग यूज करना, चल रहे पैदल चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे बिल्कुल नहीं करते, है ना, या कुछ लोग बहुत कम यूज करते, हर चीज बीमारी। तो हर चीज में संयम, ये हमारा आयुर्वेद बता। आयुर्वेद बोलता है जहां संयम है वही बीमारी नहीं है। आपके पास पेशेंट आए, आप देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, समझ पा रहे हो मुझे? पेशेंट आए, किसी ना किसी चीज का अतियोग कर रहा होगा, या किसी ना किसी चीज का अयोग कर रहा होगा। संयम में तो है नहीं ना, संयम में होता तो वो पेशेंट नहीं होता। तो आपको ये ढूंढना होगा कि वो क्या कर रहा है, कौन सी चीज का अतियोग कर रहा है या कौन सी चीज का अयोग कर रहा है। मेक सेंस, है ना। तो ये तरीका है हमारा बीमारियों के साथ और पेशेंट के साथ डील करने का। ये तरीका है आयुर्वेद पढ़ने का, ये तरीका है आयुर्वेद समझने का, बहुत अच्छा है। आपने अगर इसको समझ लिया तो आपसे अच्छा थेरेपिस्ट कोई नहीं है, बस समझने की देर। ठीक है जी, आ जाइए आगे। मजा आ रहा है कि नहीं? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मैं तो इसमें 5 घंटे पढ़ा सकती हूँ जी। अब होता है, एक है परिणाम, इसी में 5 चीजें होती है हेतु सूत्र में। इसका ना, अगर आप बीमार हो तो उसके परिणाम दिखने लगते हैं, डिजेनरेशन दिखने लगता है किसी भी चीज में, या डेथ हो जाती है। और प्रज्ञा अपराध, रॉन्ग इंटेलेक्ट, आप गलत, मतलब सोच ही गलत है। पहले तो आप कर्म गलत कर रहे हो, दूसरा उस बंदे का क्या करोगे जिसकी सोच ही गलत है, थिंकिंग ही गलत है, उसका तो सब कुछ गलत जाएगा ना। लॉस ऑफ इंटेलेक्ट है, रिटेंशन ऑफ, मतलब समझ ही नहीं पा रहा उसे कोई, या तो कोई चीज अपने इंटेलेक्ट से ज्यादा कर रहा है या कम कर रहा है ना, या मेमोरी लॉस कर रहा है, तो उसका भी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में है। ठीक है जी। अब आ जाइए सिम्टम्स। तो क्या है त्रिसूत्र? पहला कॉज, कॉज में कितने आ गए? 5 आते हैं। काल, आत्मेंद्रियात संयोग, कर्म, रिजल्ट परिणाम, और रॉन्ग प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध समझते हो? इस वर्ड का मतलब जानबूझ के अपराध करना। मेक सेंस? प्रज्ञा अपराध का मतलब समझ में आया ना? जानबूझ के अपराध करना, आपको पता है आप गलत कर रहे हो बट फिर भी कर रहे हो। दैट हमारा आयुर्वेद कहां तक सोच रहा है, जो कि नॉर्मल मेडिसिन अभी नहीं सोच पाई है। उसको बीमारी, कुछ बीमारियों का कारण ही नहीं पता, है ना। अब इनके सिम्टम्स कैसे दिखते हैं? सिम्टम्स दिखते हैं पूर्व रूप, अनमैनिफेस्ट,
मतलब अभी तक आपने बीमारी आ तो गई है, लेकिन मैनिफेस्ट नहीं हुई है, सामने नहीं दिखी है, फिर मैनिफेस्ट हो रही है। मतलब मान लीजिए आपके अंदर ब्लड में गड़बड़ी आ गई है, इसको समझिए, ब्लड में प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन अभी मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, मैनिफेस्ट कब होगी? जब आपके ब्लड में, जब आपके हाथों में फुंसियां होने लग जाएंगी, पिंपल्स होने लग जाएंगे फेस पे, है ना, या कोई और प्रॉब्लम आने लग जाएगी, दाग, सिरोसिस, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आने लग जाएगी, तो वो मैनिफेस्ट हो रही है धीरे धीरे। एक होता है बहुत भयंकर रूप ले लेती है, तो क्या हुआ, बड़े रूप में मैनिफेस्ट हुई। तो यहाँ पे हमें जब स्टार्टिंग होती ना सिम्टम्स की, तभी समझ लेना चाहिए। डॉक्टर्स बोलते हैं ना आपको स्टार्टिंग में आना चाहिए, हम भी बोल, हमें अब अच्छा थेरेपिस्ट कौन है? एक अच्छी बात, अच्छा थेरेपिस्ट कौन है? क्योंकि हमें अच्छा थेरेपिस्ट बनना है, राइट? तो अच्छा थेरेपिस्ट वो है जो इन सिम्टम्स को पहले से समझ पाए। ठीक है, अब सेकेंड सेमेस्टर में क्या होगा, अब एक बहुत थंब रूल बताती हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप लोगों ने ये जान लिया तो मजा आ जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर क्या बोलता है कि सिम्टम्स को देखने के लिए, टू सी द सिम्टम्स, कि क्या किसका, लंग का सिम्टम क्या है, लिवर का सिम्टम क्या है, स्टमक का सिम्टम क्या है, आप ट्रिटाइज 7 पढ़िए। ट्रिटाइज 7 भी उतनी इंपॉर्टेंट है। ट्रिटाइज 7 जो आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई जाएगी, दैट टेल्स यू अबाउट द सिम्टम्स and where to put, you can decide from Ayurveda. Make sense? है ना? कुछ पॉइंट्स हम उसमें से निकालेंगे, कुछ इसमें से निकालेंगे, सबका अपना अलग प्रोटोकॉल होगा। स्टमक के लिए अगर आपके पास स्टमक का कोई पेशेंट आता है तो आपके अपने अलग प्रोटोकॉल होंगे। मेक सेंस? है ना, मेरे अपने अलग प्रोटोकॉल हैं, आपके अपने अलग प्रोटोकॉल होंगे। तो ये प्रोटोकॉल्स आप लोगों को बनाने पड़ेंगे। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें भाई, अच्छा लगेगा, वरना हमें बात नहीं करनी सबसे। जो वीडियो ऑन नहीं करेंगे उनसे हमें बात नहीं करनी। इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। हम भी नहीं बोलते। मैम मैं थर्ड में आ गई, फिर भी मुझे इंटरेस्ट पड़ता है। पहले मैंने पढ़ लिया, फिर भी मुझे इंटरेस्ट है कि आप पढ़ाओ। थर्ड में आ है ना? गई मैं। बहुत अच्छा पढ़ाती हो आप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, वीडियो ऑन नहीं होगा तो हम पढ़ाएंगे ही नहीं, हम हमारे मुंह से निकलता ही नहीं है कुछ। ठीक है, जितनी कोशिश बार करिए। जितनी बार रिपीट जितनी बार होगा उतनी बार अच्छा होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ठीक है जी। यस मैम। तो यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा। ओके, तो हम कहाँ पर थे, कहाँ पर थे हम? Ma'am, we have to हम read slide Treatise 7 to know about the, सिम्टम्स, problem. है ना? लिंग सूत्र मैडम, सिम्टम्स पे थे। यस, हाँ, लिंग सूत्र। कुछ अलग बताने वाले थे आप कि मैं बता रही हूँ कुछ नया मैम। हाँ, यही बता रही थी कि ट्रिटाइज 7 को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब क्लासेस होंगी ना तो उसको एक अलग नजरिए से देखिएगा। ठीक है, उसको देखने का आप लोगों का एकदम अलग नजरिया होना चाहिए। आयुर्वेद को देखने का थंब रूल एकदम अलग बताने वाली थी नजरिया होना मैम चाहिए। आप।
कोई थंब रूल? थंब रूल? मैम कुछ ऐसा बताने वाली थी कि जो कोई नहीं बताएगा, आपने ये कहा था। अच्छा, अब मैं भूल गई, दोबारा याद आएगा तो मैं बता दूँ। वो एक बीच में ऐसे चला कैसे गया, होता है? तो बताओ। ये तो मम्मी बर्थडे वाला खेल हो गया। नहीं, अभी याद नहीं आ रहा। आई विल डू इट। वो देखिए, एक और चीज मैं बोलती हूँ सबको, पता क्या, जब हम लोग यहाँ पे क्लास ले रहे होते हैं ना, तो आपको मैंने बताया ये ज्ञान कहाँ से निकल के आ रहा है, ब्रह्मा जी से, वहां से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो कई बार हम लोग ऐसा कुछ बोल जाते हैं, आप लोगों को वो चीज कैच करनी पड़ेगी। जब भी आप लोग अग्रवाल सर को भी सुने ना, तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि वो कब क्या बोल जाएंगे ना, आपको उसको कैच करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार कुछ आ रहा होता है लेकिन वो निकल जाता है, तो हम लोग कोई सोच के नहीं बैठते कि यही बताना है। बट हाँ, थंब रूल जो मैंने आपको बताया था वो यही बताया था कि ट्रिटाइस 7 और आयुर्वेद को कैसे मिक्स करना है। दोनों आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर बहुत डिफिकल्ट है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सेमेस्टर है, सब कुछ इसमें है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में आपका टीसीएम तो है ही है, उस वो भी बहुत बड़ा है, ट्रिटाइस 7, और आपका जो आयुर्वेद है उसमें सारी मेरेडियंस हैं। ठीक है, चलिए इसमें आगे आते हैं, फिर हम लोग और कुछ डिस्कस करेंगे जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अभी कोई बीच में बोलना मत बस, ठीक। तो ये हो गया आपका अनुक्षय संप्राप्ति, मतलब जब क्लियरली मैनिफेस्ट हो रहा है, एग्रीवेट हो गया है बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा बीमार हो गया, दैट इज संप्राप्ति। मानसिक बीमारी भी होती है और फिजिकल बीमारी भी होती है, दैट इज लिंग सूत्र। तो ये आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना है, भी बहुत बार पढ़ोगे ये आप लोग, है ना। फिर द्रव्य सूत्र आ जाता है, द्रव्य सूत्र या औषधि सूत्र, ठीक है ना। तो इसमें दोष शामक और धातु प्रकोपक और ये है हेल्थ प्रमोटर। ये क्या है, हम लोग जो औषधि देते हैं ना, हमारा औषधि मैग्नेट है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे मैग्नेट का यूज करते हैं, बट आयुर्वेदा में ये सब लिखा हुआ है। इसके बाद आप लोगों को, अच्छा जो ये है ना आपका ये पूरा, इसके बारे में ऊपर सारा कुछ बताया गया, लिंग सूत्र क्या है ना, ये पूरा आप लोगों को बताया गया, तो ये आप लोगों को पढ़ना है। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें आप लोगों को जो अभी तक पढ़नी है, दैट इज 6 कंपोनेंट्स ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के 6, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी की बुक में है क्या, समवाय, घटक घटक घटक, घटक 6 कंपोनेंट्स ऑफ आयुर्वेदा, 6 कंपोनेंट्स, 6 घटक, आयुर्वेदा के 6 घटक। ये कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, वैसे ही पूछा जाता है। कॉमन और विशेष, 2 तरीके के आपके गुण होते हैं, कॉमन होता है और विशेष होता है। फिर गुण, द्रव्य और कर्म और समवाय। देखिए अभी सब लोग अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज, यहाँ पे मैं अच्छी बात बताने जा रही हूँ, फिर मैं भूल जाऊंगी, फिर सर कहेंगे मम्मी बच्चे वाला खेल कर रही है। थैंक यू सर। क्या होता है बीच में कैसे ऐसे ऐसे करके ना रुक जाता है, फिर वो दोबारा चलाना पड़ता है, गाना फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। चलिए अब देखिए, ये जो है ना, ये जो 6 घटक है, ये पता किसके 6 घटक है, ये है आपके द्रव्य के। द्रव्य मीन्स जो एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट के 6 घटक होते हैं, 6 चीजें होती हैं उसमें। कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ विशेष होता है उसमें, उसका कुछ गुण होता है, उसका कुछ फंक्शन होता है, फिर द्रव्य है वो, और कुछ कॉम्बिनेशन होता है। इन सब के बारे में आपकी बुक में ये सब आपको पढ़ना है। देखिए सबसे पहले द्रव्य, कितने द्रव्य हैं, ठीक है, कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य, ये सब आप लोग को पढ़ना है। ये सब अभी मत पढ़िएगा, ये आप लोगों का नेक्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, ये पढ़ना है आप लोग को। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आत्मा, ये पढ़ना है, इसके बारे में नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा, ठीक है। अब उनके कर्म क्या होते हैं किसी भी चीज के,
किसी भी द्रव्य के कर्म क्या होते हैं, ये पढ़ना है आपको। देखिए मैं अभी पढ़ा नहीं पाऊंगी पूरा, लेकिन ये पढ़ना है आप लोगों को। ऊपर उठना, नीचे गिरना, सिकुड़ना, कोई चीज सिकुड़ती है, कोई चीज ऊपर, जैसे अग्नि ऊपर उठती है, जल नीचे गिरता है, समझ रहे हैं? अग्नि ऊपर उठती है, जल नीचे गिरता है, और वायु फैलती है ना, ऐसे करके। इन सब के बारे में आपको मिल जाएगा यहाँ पर। फिर उनका फंक्शन क्या होता है, हर चीज का गुण क्या है, ये आप लोग को ऐसे करके धीरे धीरे पढ़ना है। ये देखिए, कोई भी चीज, कोई भी इंसान है, गुण और कर्म से मिलकर बनता है। मैं हूं, मैं बनी हूं मेरे गुण और कर्म से, है ना। मैं क्या कर्म कर रही हूं और मेरा क्या गुण है, उससे मैं बनी हूं। आपका आपके गुण और आपके कर्म है। ऐसे ही हर द्रव्य का, हर द्रव्य या हर एलिमेंट का, आकाश का अपना गुण है, अपना कर्म है। वायु का अपना गुण है, अपना कर्म है। उस गुण और कर्म के हिसाब से हम उसको सिडेट और टोन करते हैं। Now, why we sedate, why we tone, that is because of the gun and karma of that element. Make sense? तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि उसका गुण और कर्म क्या है, तब तक आप कैसे वो कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को धीरे धीरे करके उसको पढ़ना है, उसको समझना है। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत टाइम है आपके पास। अब जो ये होते हैं, ये कुछ कॉमन भी होते हैं, कुछ स्पेसिफिक भी होते हैं, जो उनके गुण और कर्म होते हैं। गुण की बात कर रहे हैं। देखिए, कॉमन एट्रीब्यूट 20 स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब जो सब में नहीं है, कॉमन मतलब जो सब में है। जैसे सब एलिमेंट का गुण क्या है, युक्ति करना, है ना, जोड़ना। कोई भी एलिमेंट किसी के साथ जुड़ जाएगा, आकाश वायु के साथ जुड़ के बात बनाएगा, है ना। अग्नि जल के साथ जुड़ के पित्त बनाएगी, है ना। जल और कफ जुड़ के, जल और पृथ्वी जुड़ के क्या बनाएंगे, कफ बनाएंगे। तो युक्ति करना ये सबका है, दैट इज कॉमन एट्रीब्यूट। सेपरेशन, सब पृथक पृथक भी है, दैट इज कॉमन एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये अपने दिमाग में रखना होगा पढ़ते वक्त। धीरे धीरे करके पढ़िएगा इसको। ये देखिए, सबके बारे में बताया, हैवी लाइट। हैवी और लाइट क्या है, मतलब कौन क्या है, क्या चीज हैवी है, क्या चीज भारी है। हवा हल्की है, पृथ्वी भारी है, अर्थ जिसे कहते हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो देखिए, यहाँ पे मैं पूरा समझा तो नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर आप लोग बुक में सर्च कर रहे हैं तो बुक में ये 34 नंबर पर है ना। फिर कौन सी चीज मोबाइल है, कौन सी चीज स्टेबल है। अब मान लीजिए हमारे पास बीमारी क्या है, मोबाइलिटी वाली है। किसी के हाथ ऐसे बहुत ज्यादा हिलते हैं, क्या बीमारी कहलाती है वो, जल्दी लिखिए चैट बॉक्स में। हाथ ऐसे हिलते हैं, व्हाट इज द डिजीज, टेल मी। यस, पार्किंसन। वेरी नाइस प्रीति जी, वेरी नाइस उमा जी, रमेश चंद जी, वेरी नाइस। that is the बीमारी of वायु। Got it? कोई बैठा ही रहता है, उठता नहीं है, ठीक है। किसी का फैट बढ़ा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, पृथ्वी तत्व बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी। जितना पृथ्वी तत्व बढ़ेगा, पृथ्वी स्टेबल है ना, जितना पृथ्वी तत्व बढ़ेगा उतनी आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जितना आपके अंदर वायु तत्व होगा, वो इंसान रुकेगा ही नहीं, एक जगह पे घूमता रहेगा, कभी इधर काम कर रहा होगा, कभी उधर काम कर रहा होगा, कभी, और उतना ही वो सोच रहा होगा, थॉट्स भी उसको उतने ही चल रहे होंगे। अगर वायु पेट पे जाएगी तो अग्नि बनाएगी, यहाँ जाएगी तो कुछ और बनाएगी, बीपी करेगी, यहाँ जाएगी तो ब्रेन की बीमारी करेगी, ठीक है ना। तो ये आपको सोचना है कि क्या एलिमेंट डिस्टर्ब है। गॉट इट, मेक सेंस, वेरी गुड। इस तरीके से आपको बुक को पढ़ना है, एक बार नहीं। ये बुक आप जितनी बार पढ़ेंगे ना, ये गीता है एक्चुअली, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नई चीज मिलेगी आपको इसमें।
कोल्ड एंड हॉट, कोई चीज कोल्ड है कोई चीज हॉट है, ठीक है। ऐसे ये सब उसके 20 गुण हैं, ठीक है। ये सब आप लोगों को पढ़ने, और ये कॉमन एट्रीब्यूट्स आ गए, ये इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास में। जो सेकंड सेमेस्टर में ये इंपॉर्टेंट है। ये मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर कौन सा था आप लोगों का पता है किसी को? अच्छा, चैप्टर नंबर 3 था शायद, है ना? या चैप्टर नंबर 3, यस, वेरी नाइस। चैप्टर नंबर 3 बहुत ध्यान से पढ़ना है। आप देखिए इसमें बायोलॉजिकल क्लॉक भी आ जाती है, ये भी आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया था, इसमें भी आ गया है, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। धीरे धीरे करके पढ़ते रहिए। देखिए अभी आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए, फिर हम लोग है ना साथ में, ठीक है। तो ये आपके 6 घटक आ गए जिनको आपको पढ़ना है। फिर 10 एलिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो ये आप लोगों के, वेट, ठीक है। तो ये आप लोगों के 6 घटक हैं, ये आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जिसने पढ़ लिया उसने सब कुछ पढ़ लिया। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 क्या बोलता है? आपके सारे द्रव्य, सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स एंड सब एलिमेंट के बारे में इसमें दिया हुआ है। देखिए पेज नंबर, मैं बताऊं आपको, यहां से आ जाइए, आकाश, ये है पेज नंबर 55। आप लोग की बुक में कौन सा नंबर है? आप लोग की बुक में कौन सा नंबर है? यस, डिप्रेशन में वायु कम होती है, डिप्रेशन में वायु बढ़ी नहीं होती है। किसने पूछा डिप्रेशन में? ज्योति कपूर, डिप्रेशन होगा तो वायु कम होगी, ठीक है। पेज नंबर 55, देखिए ये जो है ना, ये अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, आकाश, आकाश के क्या गुण है, आकाश क्या है, आकाश का कॉम्बिनेशन किसके साथ क्या बनाता है, ठीक है। पढ़ना आप लोगों को है, बता मैं सकती हूँ। आकाश एलिमेंट फिजिकल फॉर्म में कहाँ है हमारी बॉडी में? वायु, वायु के साथ भी वही आ जाता है। एक मिनट, वायु के वायु भी वही बताता है, है ना? एक मिनट, बुक में मिला, में है ये।
बुक में आप लोगों का किस पेज में है ये? मेरा 59 में है ना। तो ये आप लोगों को सारा वायु के बारे में पढ़ना है। अब क्या होगा, ऐसे ही लास्ट तक जाते जाते आपका लास्ट हो जाएगा ये 10 एलिमेंट्स तक। अब क्या होगा, जब 10 एलिमेंट्स तक ये लास्ट होगा ना, तो हर एलिमेंट के आपके बारे में आपको पता चलेगा। और जब हर एलिमेंट के बारे में आपको पता चलेगा तो आप उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल पाएंगे। क्यों किसी को सिलेक्ट करना है, क्यों टोन करना है, पहले आपको उसके बारे में पता तो होना चाहिए कि क्या है, तभी तो आप उसको सिलेक्ट और टोन कर पाएंगे। आ रही बात समझ में? मेक सेंस? आप किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मुझे आप लोगों को एक चीज और बतानी है, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। एक चीज मुझे जो आप लोगों को बतानी है वो ये बतानी है कि इसके बाद आपने ये सब पढ़ लिया, आपने ये सब सीख लिया, लेकिन इसका यूज कहाँ करेंगे? वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। हमें पता होना चाहिए कि हम उसका यूज कहाँ और कैसे करेंगे। तो उसका यूज करने के लिए हमारे पास मेरेडियंस हैं। वर्टिकल मेरेडियन है ना, हॉरिजॉन्टल मेरेडियन, ये जॉइंट मेरेडियन, स्पाइरल मेरेडियन। तो इसीलिए सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को इसके साथ साथ मेरेडियंस भी पढ़ाई गई है। मेक सेंस? आ रही बात समझ में? क्योंकि पढ़ तो लिया, लेकिन यूज कहाँ करना है, कैसे यूज करना है। तो जो सेकंड सेमेस्टर में आपका ट्रिटाइज 7 है वो सिम्टम्स बताना सिखाता है। जो आयुर्वेद है वो ज्यादा इजी है, आप ट्रिटाइज भी यूज कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि आप पीसीएम मत यूज करिए, पीसीएम भी बहुत अच्छा है, वो बहुत तरीके से बहुत अलग अलग बीमारियों में यूज होता है टीसीएम भी, ठीक है ना। लेकिन वो आपके परमेंटेशन कॉम्बिनेशन होंगे। तो इसमें वर्टिकल मेरेडियन, हॉरिजॉन्टल मेरेडियन। आप मुझे ये बताइए, क्या आप लोग वर्टिकल मेरेडियन सीखना चाहते हो? एक क्लास मैं ले लूं वर्टिकल मेरेडियन में कि जिसमें एलवीएम होगा, लॉन्ग वर्टिकल मेरेडियन, और रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरेडियन। एक एक करके मेरेडियन पढ़ेंगे, एक एक करके, ठीक है। अगर एकदम से पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। गॉट इट? हम एक एक करके मेरेडियंस पढ़ेंगे। तो कब क्लास लूं इसकी मुझे बताओ। दैट वुड बी पेड क्लास, 200 रुपीज, अपना सिंपल काम। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग पैसे नहीं दोगे तो आप लोग सीखोगे नहीं, सीधी बात। उसको बहुत हल्के में लोगे और वो बहुत बड़ा ज्ञान है। कब लूं क्लास ये बताइए जल्दी जल्दी, कौन बोलना चाहेगा? सैटरडे मैम, सैटरडे संडे? यस। इस सैटरडे संडे आप लोग फ्री हैं? मैम शाम को नहीं मैडम, सैटरडे संडे नहीं, उससे बाद मैडम। मैडम एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन होना, तो उसके बाद 2-3 दिन बाद मैडम। अच्छा, क्योंकि 2-3 दिन के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी उसमें। अच्छा, ओके। इस सैटरडे मैम, 1 संडे वीक छोड़ के टीचर करो आ ना। रहा है। मैडम क्या कभी ग्रुप मेडिटेशन भी पढ़ाएंगी? बिल्कुल, ग्रुप मेरेडियन भी पढ़ाऊंगी, लेकिन ग्रुप I मेरेडियन will be हाँ, I will be paying for it. फॉर ग्रुप मेरेडियन। Yeah. Rest Only all I that? know, I'm on the practice, but group meridian is doubtful for me. ओके, लेकिन वो अभी बाद में आएगा। देखिए, सबको पहले वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्पाइरल आनी चाहिए ना, तभी ग्रुप Very आएगा। right. Very right. समझ में आएगा ही नहीं अगर ये नहीं आता तो। हाँ, अगर वो नहीं आएगा तो ग्रुप मेरेडियन नहीं आएगी समझ में, ठीक क्योंकि है। वो वेडनेसडे क्लासेस में भी कभी कभी बात करते हैं ना अग्रवाल साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आपका ये वॉल्यूम 4 में भी ग्रुप मेडिटेशन की बात की है। हमारे पास बिल्कुल है। पेशेंट आते हैं, पेशेंटों में आई एम नॉट एबल टू अप्लाई इट। कोई इशू नहीं। अगर आप ग्रुप मेरिडियन अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो वाईएनएम अप्लाई करिए। अभी वाईएनएम बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, जितना ठीक ग्रुप है, मेरिडियन। हाँ उसका कन्वर्सन भी तो आना चाहिए हमको। हाँ हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मैं बस सिखाऊंगी जब ग्रुप वो सीख मेरिडियन, लेंगे। बहुत ठीक। इजी है। मैम वाईएनएम के कैसे अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर कोई क्लास है? हाँ, मैंने क्लास ली है वाईएनएम के ऊपर, उसकी अच्छा, जो रिकॉर्डिंग है उसमें मेरे पास। हाँ,
अच्छा, उसमें जिस तरीके से अप्लाई करते हैं वो भी सिखाया मैडम क्लास के अंदर? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप YN, मुझे YNM, कॉल YNM, we are through about the YNM. वेरी YNM का स्केपुला और वो सारी मेरिडियंस की we are through, including I meridians. आई मेरिडियंस आल्सो। कौन से सेमेस्टर में है आप? No, I'm in second semester, but You are we are practicing, and we are handling lot many patients of the brain cases, arthritis cases, backbone cases. We have very typical cases with the JP Agrawal sir. With his consent, we are working on the 4-5 very peculiar cases which are refused by the AIIMS Delhi and the SGPGI Lucknow. We have treated them. yes 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 And definitely within a we month, can treat them. within a month, they have got the 25, more than 25%. yes 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 I am 100% agree with you. इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। yes I am 100% agree. अच्छा रिकॉर्डिंग मिल कुछ रिकॉर्डिंग मिलेगी मैडम वाइनएम की हमारे पास इतने recording केसेस हैं मिलेगी? कि we are not able to handle them. हाँ हाँ श्रवण जी हम बात करेंगे। हाँ जी कुलदीप जी Record- बोलिए क्या बोल रहे हैं? हाँ जी रिकॉर्डिंग मिलेगी? वाईएनएम का क्लास पता नहीं चल पाया था मैम, आपने जब आप किया था। लोगों को आप लोग जिन देखिए अब एक काम करते हैं, जिनके पास भी मेरा नंबर है वाईएनएम के बारे में बात करना है वो मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली कॉल कर लूंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाईएनएम की क्लास की हुई है। ठीक है यस मैम। तो आप जी। लोग मुझे पर्सनली कॉल करिएगा मेरे नंबर पर। दूसरी बात Yes. वर्टिकल मेरिडियन की क्लास के लिए मैं ग्रुप में डालूंगी, जब भी आप लोग रेडी करेंगे तब हम वो क्लास ले लेंगे। एग्रीड। तीसरी बात जो अभी अपन लोगों का ये वाईएनएम में किसी को डाउट था कि कैसे वाईएनएम सर्च करते हैं और उस पे पॉइंट्स कैसे लगाते हैं वो मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहती हूँ। सब लोग एक बार सर्च कर लीजिए। देखिए वाईएनएम हमेशा पॉइंट्स बोन के आसपास होते हैं, या तो बोन के इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। तो इसको सर्च करने का तरीका ये है कि आप ऐसे करके प्रोब आपके पास होना चाहिए। आप पॉइंट को पहले तो इसको सर्च करिए बोन को, ठीक है। बोन को सर्च करने के बाद आपको उस पे पॉइंट्स को सर्च करना है। नाउ आपको पॉइंट जब मिल गया, कुछ लोगों का ये कहना था कि हाथ लोगों का बहुत पफी होता है, उस पे सर्च करना डिफिकल्ट होता है, तो ऐसे केस में क्या करना है आपको थोड़ा टाइट से बोन को सर्च करना है, नहीं तो आपके पास ये जिमी होगा। ठीक है जिमी से आपको सर्च करना है, जिमी थोड़ा अंदर तक जाएगा। हाँ और जिमी आप लोगों का एक काम और करता है, देखिए दीज आर द मिनी चक्रास। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। कुछ लोगों का मेरे पास ऐसा भी फोन आया था कि उन्होंने टोन और सेडेट गलत लगा लिया तो उसके बहुत गलत इफेक्ट भी आए हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिए स्टार मैग्नेट यूज करना है अभी स्टार्टिंग में, टोन सेडेट नहीं करना है जब तक आप लोगों को चीजें पता ना हो। अच्छा स्टार मैग्नेट लगाने का तरीका क्या है, आप लोगों सबके पास ऐसा टेप होगा, टेप को कट करना है, कट इट। स्टार मैग्नेट है आपके पास, ये स्टार मैग्नेट लिया, दिख रहा है सबको? ठीक है ये आपका हाथ है, मान लीजिए मुझे इस मेरिडियन में लगाना है, मेरे ये हार्ट का पॉइंट है ना, मुझे इसमें लगाना है। अब मुझे इसके जीरो कहाँ है, नीचे की तरफ, सबको पता है जीरो यहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर से यहाँ से 0 1 2 है ना, तो 0 पे लगाना है मुझे। अगर मुझे 0 पे लगाना है तो सबसे पहले मैं 1 सर्च करूंगी, 1 पे लगाना है। तो 1 सर्च करने का तरीका क्या है, आपको 2 फिंगर्स को ऐसे ऐसे लगाना है, तीसरी फिंगर अपने आप बीच में आ जाएगी। जो मिडिल का पॉइंट है, 2 फिंगर जब आपको ऊपर और नीचे का मिल गया है ना, तो बीच का पॉइंट आपको अपने आप मिल जाएगा। अब बीच का पॉइंट मिल गया तो आपके पास ये है, ये देखिए थोड़ा सा उसको इस तरफ करके लगाना है ताकि हार्ट में रेडियंट पे लगे। सब लोग देख पा रहे? ठीक है ये तरीका है लगाने का। गॉट इट? ऐसे आप किसी भी मेरिडियन में लगा सकते हैं। और जो लोग मेरी क्लास फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, मैं सबको एक बात बोलना चाहूंगी
कि प्लीज आप लोग देखिए, अपने हाथ को टच करना सीखिए, है ना। अपनी बोन्स को टच करना सीखिए। मेटाकार्पल, मेटाटार्सल बोन कहाँ है, कैसे हैं, उनको टच करना सीखिए। ठीक है, जब तक आप उनको टच करना नहीं सीखेंगे तब तक आप उस पे काम कर ही नहीं पाएंगे किसी भी सिचुएशन में। गॉट इट? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मैडम इसकी, जो आपकी क्लास बिल्कुल में है? रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। जो लोग मेरे ग्रुप में नहीं है उनके पास मेरा नंबर है, मुझे भेज दीजिएगा, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी आप लोगों को, और ग्रुप में ही रिकॉर्डिंग सबके पास आ जाएगी। ओके, ठीक है मैडम, थैंक यू। अच्छा, अब एक बार चरक 3 रह गया है, 2 मिनट के लिए बस उसे देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद क्लास बंद करते हैं। चरक 3 में क्या है? चरक 3 में ना पूरा स्पाइन से रिलेटेड है। चरक 3 सबके पास है? हाँ, वेरी गुड। जिनके पास नहीं है चरक 3 प्लीज निकाल लीजिए। मैं एक ठीक है, चरक 3 में आपका पूरा स्पाइन से रिलेटेड ट्रीटमेंट है, सारा स्पाइन से रिलेटेड। ये देखिए पूरा। तो पहले आप लोगों को चरक 1 पढ़ना है, फिर आप लोगों को चरक 3 पढ़ना है। स्पाइन क्या है, ब्रेन की कितने पार्ट है, मिड ब्रेन, स्पॉन्ज, मेडुला, सेरिबेलम, है ना, पार्ट ऑफ ब्रेन, फिर पार्ट ऑफ स्पाइन, कितनी नर्व्स आती है। ठीक है, ह्यूमन स्पाइन के बारे में, सर्वाइकल क्या होता है, थोरेसिक क्या होता है, लंबर क्या होता है, सैक्रल क्या होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पूरा इसे पढ़ना है। अच्छा, इसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, एक ये भी है इसमें आप लोगों को, इसमें जो इम्पोर्टेंट है। ये सब ना, ये सब आपकी यहीं पर है। देखिए, जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि स्पाइन का एरिया भी यही है, हार्ट का एरिया भी यही है, तो क्या ट्रीट होगा? वो ट्रीट होगा जो आप सोचोगे। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, जब भी आप लोगों की क्लास हो तो पढ़ने वाली चीज जो है वो ये है, मैं बता देती हूँ। एक तो ये देखिएगा ध्यान से, ठीक है, स्पाइनल नर्व इनर्वेशन कहाँ कहाँ जाता है, उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे पेन है तो आपका कौन सा ट्रीटमेंट देना है। पाव के इनर्वेशन, ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। फाइन। फिर उसके बाद ये बहुत अच्छा है, मेजर जॉइंट्स का ट्रीटमेंट। एल्बो पेन है, रिस्ट पेन है किसी को, एंकल में पेन है, घुटनों में पेन है, ठीक है, गर्दन में, शोल्डर में पेन है, तो ये कैसे ट्रीटमेंट देना है, एनसीएच पर देना है। फाइन। तो ये सारा आपका चरक 3 में आ जाता है। कभी चरक 3 के बारे में भी अपन बात करेंगे बहुत अच्छे से। अभी तो आप लोग मेरे हिसाब से चरक 1 पढ़िए, जिसको भी पढ़ने का मन कर रहा है। या आप लोग बुक उठाते हो, खोलते हो, फिर बंद कर देते होगे, अब इसमें क्या करें हम, इसमें, है ना, ऐसे ही होता है ना, बुक उठा के खोल के फिर बंद, बस नमस्ते हो गया। हाँ, वो नहीं करना है, उसको एक भाव के साथ पढ़ना है, उसको पढ़ना है, उसमें इंटरेस्ट लेना है, उसमें मन लगाना है ना। मन नहीं लग रहा है तो फिर सोचना पड़ेगा, लेकिन मन लगाना जरूरी है उसमें। हर चीज के बाद कुछ ना कुछ नया निकलेगा। पढ़ने की आदत होनी चाहिए, दिन में 2 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है, 1 से 1.5 घंटा तो करनी ही करनी है। ठीक है जी, चलिए, अब सबका खाना पीना होगा, 9, 9:15 बज गया है। तो वर्टिकल मेरिडियन की क्लास लूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी, है ना। जिनको जो ग्रुप में एडेड नहीं है वो मुझे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन होंगे तो हाँ बोलिए, 5 मिनट लेते हैं। ओके ओके मैम, अभी बच्चों के याद रखने की शक्ति में कलर थेरेपी कहाँ पे आती है? लंग्स पे लगा सकते हैं, LU11 पे। LU11 बाकी कौन लंग्स सा को ट्रीट करिए, हार्ट को ट्रीट करिए, मेमोरी अच्छी होगी। कौन सा कलर? आप ऐसा करिए, लंग्स का 012 टोन करिए, हार्ट 012 टोन करिए। उसमें कलर नहीं आते उसमें? कलर लगाना चाहते हैं? हाँ कलर। टोन से ही फर्क पड़ता है। मैं बताऊंगी आपको फिर कलर्स देख के एक बार, है पूरा ओके ओके डिस्क्राइब करके, है ना। आप मुझे कॉल करिएगा, ठीक है। LU11 और और हार्ट LU11 पे हाँ, उसको उस पे भी ग्रीन कलर लगाइए। ग्रीन कलर। हाँ ग्रीन कलर। ओके ओके हाँ मैम जी। कान में एक बच्चे की आवाज जो है 24-25 साल का है वो लड़का, उसके कान बिल्कुल बंद हो रखे हैं, मतलब सुनाई नहीं देता, आवाज आती है कान के अंदर से। उसको आप लिवर ट्रीट करिए, लिवर और किडनी। अच्छा लिवर किडनी, ठीक है। लिवर टोन, गॉल ब्लैडर सेडेट और किडनी टोन 012। ये हर्निया का ट्रीटमेंट है मैडम? कोई हर्निया का कोई ठीक है? हर्निया स्प्लीन की वजह से होता है। स्प्लीन की सिंकिंग, जब भी स्प्लीन की सिंक कर जाती है तब हर्निया होता है। कहीं का भी हर्निया हो, कोलैप्स कर जाती है, ठीक है, तो ट्रीट स्प्लीन। ये लास्ट में क्या बोला मैम? 012 सडेट क्या बोला? टोन, लिवर टोन, गॉल हाँ जी। ब्लैडर सेडेट, किडनी टोन। मैम उसमें क्या करना चाहिए हर्निया में? अगर हर्निया में स्प्लीन को ट्रीट करना चाहिए, SP 012 टोन। और स्प्लीन की सिंकिंग के पॉइंट्स हैं, कोलैप्स के। देखिए सब लोग अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। और दूसरा, आप प्रोटोकॉल मत पूछना, मैं बता देती हूँ। उसके TCM में प्रोटोकॉल्स है, Title 7 में आपको मिलेगा, अभी सेकंड सेमेस्टर में सारा प्रोटोकॉल मिलेगा स्प्लीन का, ठीक है। आपके पास बुक होगी तो देखिएगा, स्प्लीन की सिंकिंग का प्रोटोकॉल होगा, वो यूज करिए। मैम एक कलर की भी क्लास रह गई है ना? कलर की क्लास तो मैंने ले ली मैम, एक ही ली थी ना, उसका मैम सेकंड एक पार्ट भी छोटा सा लेना है ना? सवाल है। अच्छा अभी ले लूंगी। मैम एक मतलब छोटा सा सवाल हाँ बोलिए। बोलूं? हाँ हाँ जी बोलिए। मेरे को आप जो भी पढ़ाती हैं या कोई भी जो भी पढ़ाता है समझ में आता है, हम्म, और पर मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मैं उसको रिकॉल नहीं कर पाता और कनेक्ट नहीं कर पाता। और ये प्रॉब्लम आज की नहीं, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। मैं इसके बाद अग्रवाल सर के पास पर्सनली भी जाके आया, पर कुछ फ्रूट नहीं आया। अच्छा मुझे सच समझ में आता है, मैं उसको लिंक नहीं कर पाता, और जरूरत वैसे याद आता है, पर जब जरूरत होती है उस वक्त मैं रिकॉल नहीं कर पाता। जैसे आपने बोला भी, जीबी जीबी को सीडेट कर दो, किडनी को टोन कर दो, लिवर को टोन कर दो, अभी मुझे पता है, लेकिन वेन एवर आई नीड इट आई मे नॉट बी एबल टू रिकॉल इट। यू डू मेडिटेशन? आप आजकल मेडिटेशन तो करते हैं? अभी तो लास्ट 2 years आई एम डूइंग नथिंग अदर देन रीडिंग दीज बुक्स। 2 साल से मैं केवल और केवल एक ही काम करता हूँ, इन बुक्स को पढ़ना आप या देखिए, आपकी वीडियो देखना। आप देखिए, आप देखिए क्या हो रहा है। आप अति हो रही है। अति योग कर रहे हैं, जस्ट अति हो यस यस, आई फुली एग्रीड। मैम इस बारे में मैं एक सजेशन दूं क्या? जी जरूर दीजिए। हाँ सर, आप ऐसा कीजिए कि जो ट्रीटमेंट वेज है उसका एक लिस्ट बनाइए। जैसे TCM की ट्रीटमेंट्स, मतलब प्रोटोकॉल्स नहीं बोल रही हूँ मैं, कि ट्रीटमेंट कितनी सारी वेज है ट्रीटमेंट की। वो ट्रीटमेंट आप वेज लिखेंगे ना सीरियली 1 by 1, तो आ, वो जब सामने रखेंगे तो आप याद कर पाएंगे कि यस दिस इज द वे कि हमको ऐसे ट्रीट करना है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आई एम गेटिंग यू बट नॉट जैसे पूरी तरह जैसे से। देखो, हाँ हाँ एकता जी क्या बोल रहे हैं? हाँ जैसे मैंने ना लिस्ट बनाया है कि एक मिनट,
आई कैन नॉट ओपन वीडियो क्योंकि मैं किचन में हाँ हूँ। हाँ प्लीज 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 हाँ हाँ, मैंने जस्ट अ मिनट। देखिए अभी जैसे मैं जो बोलना जैसे चाह रही हूँ मैंने ना, एक लिस्ट बनाया, जैसे इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस। तो हम जैसे ट्रीटमेंट ऑन ग्रहा, फिर रीजनल ट्रीटमेंट, फिर डॉक्टर वॉल, फिर अलाइनमेंट, फिर चेकिंग पाम। हम लोग जिमी से पेशेंट का नहीं पाम चेक एकता कर। जी, एकता जी, एकता हम्म जी मैं बताऊं, हम्म ये सर का प्रॉब्लम दूसरा है। उनको ओके, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन उनको एट द टाइम जब उसका यूज करना है तब वो भूल जाते हैं। यस यस। तो इफ ही पुट दिस लिस्ट इन फ्रंट ऑफ देयर टेबल, हाँ, तो उनको पता तो सब है ना। तो फिर ये जो लिस्ट अगर सामने पड़ा है तो ही कैन रिकॉल कि यस आई कैन डू विद डॉक्टर वॉल के पॉइंट से मैं कर सकता हूँ, मेगा मेरिडियन से मैं कर सकता हूँ, फिर पल्स ये बाकी के जो है कि मैं ग्रह पे ट्रीटमेंट करके कर सकता हूँ, मैं रीजनल ट्रीटमेंट दे के भी कर सकता हूँ, या फिर उनका अलाइनमेंट चेक करके भी कर सकता हूँ। तो ऐसे जगह इनका लिस्ट जो है वेज ऑफ ट्रीटमेंट अगर सामने है तो वो डायग्नोसिस कर पाएंगे और फिर ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे। एग्री है श्रवण जी या कुछ और बताऊं? नहीं, मुझे कुछ और बताइए, क्योंकि मैं डायग्नोसिस भी कर मैं लेता हूँ, समझ पर पा मुझे रही हूँ आपकी बात को, मैं समझ पा रही हूँ, मैं आपको बोलती हूँ। अच्छा आप 2 मिनट के लिए आप बोलिए, फिर मैं बताती हूँ। बोलिए बोलिए, आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए। मैंने फिर वही रिपीट करूं? अच्छा वही प्रॉब्लम है ना, उसके बाद उसको जी जी, उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। और करो। मेरा देखिए बैकग्राउंड उसमें मेरा बैकग्राउंड मैं आपको बिल्कुल समझ पा रही हूँ। इसमें सिर्फ आप क्या कर रहे हैं कि माइंड का आप उसको पढ़ रहे हैं, 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 लेकिन आप अपने माइंड को 2 मिनट के लिए भी रिलैक्स नहीं कर पा रहे। क्या होता है समझ, एम आई राइट? है ना, 100%, है ना, 100%। आप अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। जितना आपका माइंड रिलैक्स रहेगा ना, उतनी ही आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी। मैं आपको बताऊं, मैं टचवुड कहती हूँ, मुझे आज तक कोई भी चीज एक बार पढ़ने के बाद दोबारा नहीं पढ़नी पड़ी, और राइट टाइम पे राइट मोमेंट पे याद आती है। क्यों? क्यों? बिकॉज आप पढ़ के उसको छोड़ देते हो। आप कहते हो कि हाँ मैंने, मुझे समझ में आ गया ना, अब जब मुझे जरूरत होगी मुझे पता है मुझे याद आ जाए। उतना रिलैक्स रहना जरूरी है, और उतना रिलैक्स रहने के लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा। हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, ये कोई भी प्रोटोकॉल इसमें आपको हेल्प नहीं करेगा। कोई भी ओमकार प्रोटोकॉल, चैंटिंग विल आल्सो हेल्प मी। हाँ ओंकार चैंटिंग विल हेल्प। मैं मंत्र जाप तो करता हूँ, और दोनों वक्त करता हूँ, पर माला वाला, हाँ चैंटिंग नहीं करता। चैंटिंग करिए, और चैंटिंग में भी हमेशा कुछ करना 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 ये आदत मत डालिए। लोग करना 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 करके ना थक जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। मैं एक छोटी सी मेडिटेशन करता हूँ, वो सांसों को ऑब्जर्व करता हूँ करीब 2-3 मिनट के लिए। आई सिट आइडल एंड जस्ट हैव ए वॉच ऑन माय ब्रीथ्स इन एक्सेलिंग और इनहेलिंग, बस ये करता हूँ। हाँ तो कोई इसी मंत्र को नहीं, आप कोई जाप दोहराइए। नहीं। हाँ कोई जी गाइडेड मेडिटेशन, सुनिए मेरी, अब आप समझिए, सिर्फ आपको एक काम करना है, हम 5 मिनट बाद मीटिंग बंद कर देंगे। सिर्फ आपको एक काम करना है, कोई भी एक गाइडेड मेडिटेशन नेट से उठा लीजिए, एक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप हर बार बदल रहे हैं, ठीक है? कोई भी एक गाइडेड, कोई भी कहीं से भी उठा लीजिए, श्री श्री की है, बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन है, आप उठाइए उसको। आप डेली 15 to 20 मिनट्स, 20 मिनट्स की मेडिटेशन होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। उससे ज्यादा भले ही हो जाए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अच्छा अब वो गाइडेड मेडिटेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब आपको कुछ करना है, अब आपको मंत्र जाप करना है, आपको माला बोलना है, आप कुछ कुछ नहीं करना। आप ये
1 महीने तक करके देखिए, फिर हम लोग दोबारा मिलेंगे। राइट मैडम, आपको राइट। अब तक आपने जितना पढ़ लिया है ना, वो आपके मेमोरी में कहीं ना कहीं है, लेकिन आप उसको सही टाइम पे रिकॉल नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका माइंड उतना क्या है, मिरर होता है ना, मिरर पे आप पढ़े जा रहे हो, लिखे 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 जा रहे हो, लेकिन सही टाइम पे क्या चीज लिख के आए, आपने मिरर साफ नहीं किया। Right. मिरर इज योर माइंड। Agreed. I'll try and then be back to you. या चलिए जी, गिव अप करना सीखना होगा। ओके, किसी ने लिखा है। चलिए जी, सबको नमस्कार। आज तो मेडिटेशन की क्लास होगी। कैसी थी क्लास? अच्छी तो नहीं थी? Wonderful. वंडरफुल, बहुत अच्छी, Wonderful. बहुत अच्छी मैडम। मेरी भी यही प्रॉब्लम थी जो सर की है। आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, है ना। फिर हम वर्टिकल, देखिए ये जो क्लासेस मैं वर्टिकल मेरिडियन की ले रही हूँ ना, ये आप लोगों के लिए ही है। एक बार लोगे, आप लोगों को लाइफ टाइम तक याद रहेगा। मेरी गारंटी है कि आपको कोई बुक कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम टाइम डिसाइड करते हैं, जो भी निकल के आएगा, है ना, फिर बताइएगा। ठीक है जी, मंडे के बाद कभी भी ले लो मैडम। ठीक है मैम, जैसा आपकी आज्ञा, देखते हैं। आज्ञा नहीं मैडम, क्या रिक्वेस्ट है, है। 10-11 को वो क्लास आ जाएगी, नेक्स्ट सैटरडे संडे। आप लोगों की हाँ, तो YNM सैटरडे 6, संडे तक नहीं मैडम, उससे पहले ले लो। तो पहले चलेगा 4 to 6? हाँ हाँ हाँ, पहले ले लो मैडम। सबको चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं मैम, प्लीज बिफोर 4 या फिर रात में 8 बजे के बाद। मैम रात को 8 बजे 7 तो चलेगा? बिल्कुल नहीं। रात में ले लीजिए, फिर 4 बजे के पहले सुबह किसी भी टाइम। मैम 4 to 7 प्लीज नो। चलिए देखते हैं, 4 to 6 आभा सिंह बोलते हैं। चलिए करते हैं इसको, ठीक है। ओके प्रभजीत जी, थैंक यू वेरी मच सबको। थैंक यू मैडम, थैंक यू, वेलकम। सबको नमस्कार।